हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अब जिन लोगों को सिर्फ की पॉइंट्स देखने हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, वो वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। ऑल्सो यार, जो लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो बनाकर डालूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना हैशटैग कोड माई क्वेश्चन के साथ। और अगर कोई डाउट हो तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसके साथ हेल्प करूंगी। अब देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। अब देखो, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हम कोई नंबर पर्टिकुलर कहीं इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट क्या बोल रहा है कि हम कुछ इंसर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड है। अब देखो कैसे है। हम देखो, एक नंबर तो हमारा सिर्फ एक नंबर होता है, वो इंडिविजुअली तो सॉर्टेड होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं मेरा ना ये वाला एरे सॉर्टेड है, हम इतना अपना लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड मान के चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हर एलिमेंट इस एरे में से ना इसमें डालना है। मतलब यार, इसमें क्या है, हमारे पास ना दो एरे हैं। अब एक एरे है जो मेरा सॉर्टेड है और दूसरा एरे है जो मेरा अनसॉर्टेड है। अब इन दोनों को ना मुझे क्या करना है, इन दोनों को ना इकट्ठे करके एक सॉर्टेड एरे में लेकर आना है। अब आप बोलोगे यार मर्ज एल्गोरिथम लगा दो, लेकिन यार मर्ज एल्गोरिथम में ना दोनों के दोनों एरे ना मेरे पहले से सॉर्टेड होता है, इसमें ये वाला एरे ना मेरा सॉर्टेड नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको एक एरे दूं, ये है मेरा एरे, और मैं बोलूँ यार इसमें ना नंबर डाल दो, लेकिन नंबर ऐसे डालने हैं कि ना अपने सॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब इस नंबर के डालने के बाद ना ये एरे मेरा मतलब सॉर्टेड ही रहे। तो अब आप बोलोगे ठीक है यार, डाल देंगे कैसे। मैं इधर से देखते जाऊंगा कि 4 तो यार बड़ा है, तो इससे तो पहले आएगा। फिर अब 2 जो है वो छोटा है, मतलब इसके बाद आएगा, मतलब मेरा नंबर आएगा इधर। तो आप उठा के इसको इधर डाल दोगे, तो 1 2 3 4 जो हो गया मेरा सॉर्टेड हो गया। तो हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं इसमें। क्या हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट उठाएंगे, हर एलिमेंट उठाएंगे इसमें से, और उस एक एलिमेंट को ना इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट कर देंगे। अब इस वजह से इसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। अब देखते हैं इसको ना एग्जैक्टली हम इसको काम कैसे करवाएंगे। इस एरे के ऊपर थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट जब इसके ऊपर काम करेगा तो वो कैसे करेगा। अब यार जैसे ना हमें पता है एक पहला नंबर है वो सॉर्टेड ही है, तो मैंने ये मान लिया ये वाला पार्ट मेरा जो है ये है मेरा सॉर्टेड एरे का पार्ट, और ये वाला है मेरा अनसॉर्टेड एरे का पार्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने 6 उठाया। अब मैं देखूंगी यार 6 की करेक्ट पोजीशन क्या है। तो जब तक मुझे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो कि जो कि मेरे इस नंबर से छोटा है या इक्वल है, तब तक ना हम इधर जाते जाएंगे। मतलब देखो, अब जो 3 है, 3 जो है मेरे 6 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद ही आएगा 6, मतलब फिलहाल ही सही जगह पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को उठाया, अब मान लिया इतना मेरा एरे सॉर्टेड है। अब देखो आया 3। अब जब 3 आया ना मेरा, तो 3 ने चेक करा 6, 6 तो मेरा बड़ा है, मतलब जो मेरा 3 है वो 6 से पहले आना चाहिए। फिर उसके बाद हम गए 3 पे। अब 3 तो इक्वल हो गया ना, तो कुछ नहीं होता, हम इधर ही डाल देते हैं, हमें इधर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर जो होगा ना वो मेरे 3 के इक्वल होगा या 3 से छोटा होगा, तो मैं इधर अपना ये वाला 3 डाल सकती हूँ। क्योंकि अब इसके जो आगे नंबर्स है ना वो सारे ना मेरे 3 से बड़े नंबर्स है, तो मेरे जो इस वाले 3 की करेक्ट पोजीशन है वो इधर है। अब एरे में ना इसको इंसर्ट करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जगह को खाली भी तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं चाहती हूँ इसको मतलब इसको इस जगह पे मेरा 3 आए, तो मैंने क्या करा, जिस नंबर को मुझे इंसर्ट करना है ना उसको ना मैंने एक वेरिएबल में ना स्टोर कर लिया। मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया कि चलो यार मेरे 3 को ना इंसर्ट करना है। अब जैसे मुझे दिखा है बड़ा है, मतलब ये तो गलत है, ये इधर नहीं होना चाहिए, और इधर ये जो होना चाहिए इधर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर और ये इधर आएगा नहीं, तो ये इसकी जगह पर आएगा। तो ना देखो हम क्या करते हैं, इसको मैंने हटाया और इसको इधर रख दिया। अब ये जगह खाली हो गई मेरे पास। अब अगर सपोज इधर होता 4, तो 4 इधर नहीं आना था क्योंकि 3 छोटा है, 3 इससे पहले आएगा, तो मैं 4 को उठा के ना इधर रख देती। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब सिंस मेरा 6 जो इधर चला गया, 6 को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 3 जो है अब 3 को उसकी जगह मिल गई कि उसको इधर आना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ना सेव कर रखा है ना जो 3, उसको जाके मैं इधर रख दूंगी। मतलब हमारा ना देखो फर्स्ट आइटरेशन में तो देखो हमें ना कुछ एरे ऐसा मिल गया कि यार
6 तो ना मेरा ना सॉर्टेड है, तो इतना हो गया सॉर्ट। अब इसकी अगली आइटरेशन में देखो हमें क्या मिला। इसकी अगली आइटरेशन में हमको मिला कि यार 3 जो है ना वो मेरा सही जगह पे नहीं है, तो हमने सबसे पहले हमने 3 को जाके ना एक जगह स्टोर कर लिया। अब ये वाली जगह खाली हो गई। अब मैंने इधर चेक करा, यार 6 तो मेरा 3 से बड़ा है, मतलब 6 इधर आना था, अब ये वाली जगह खाली हो गई। अब ये जगह खाली हो गई। अब मैंने देखा 3 है, यार 3 तो मेरा इक्वल है, तो कुछ नहीं होता, ये जो ये वाला 3 है ना, मैं इसको इधर रख दूंगी, तो यहाँ पे मेरा ये वाला 3 आ गया। ये वाला था मेरा आइटरेशन नंबर 1 और ये वाला था मेरा आइटरेशन नंबर 2। अब देखते हैं आइटरेशन नंबर 3 में क्या होगा। आइटरेशन नंबर 3 में अभी जो हमारे पास एरे है ना वो कुछ ऐसा है। हाँ, अब आइटरेशन नंबर 3 में आए, यहाँ पे हमने देखा यार इधर तक का ना एरे ना मेरा सॉर्टेड है। अब इधर तक का एरे सॉर्टेड है, 9 को डालना है। अब देखो 9 से मैंने चेक करा यार 6 तो छोटा है, मतलब 9 इधर ही सही है। ये था मेरा तीसरा आइटरेशन। अब जाते हैं हम चौथे आइटरेशन पर। चौथे आइटरेशन में हमें क्या पता है, यार मेरे ना पहले 4 एलिमेंट्स एकदम सॉर्टेड है, मेरे को इसको डालना है, 4 को डालना है। अब ये आइटरेशन ढंग से देखना, इससे आपको ना पूरा मतलब 90% क्लियर हो जाएगा कि ना हमारा काम कर कैसा रहा है। ये है मेरा 4th आइटरेशन। हमें पता है 4 नंबर मेरे छोटे हैं, मुझे 4th को ना, ये 4 नंबर को ना इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले ना मैंने अपने वेरिएबल में ना नंबर 4 को रख लिया कि यार मेरे को ना ये नंबर है जो इंसर्ट करना है सॉर्टेड एरे में। तो अब क्या हुआ, अब ना मेरे पास ये वाली जगह हो गई खाली। सबसे पहले मैंने चेक करा 9 क्या है 4 से बड़ा है। हाँ 4 से बड़ा है, तो 9 को इधर शिफ्ट कर दो और ये जगह हो गई अब खाली। अब मैंने देखा यार क्या 6 मेरा 4 से बड़ा है, तो हाँ यार 6 मेरा 4 से बड़ा है, मतलब अब क्या है ये वाली जगह खाली हो गई। मतलब यहाँ पे मैंने 6 रख दिया और ये वाली जगह खाली हो गई। अब मैंने देखा क्या मेरा 3 4 से बड़ा है, नहीं है, मतलब जिस पोजीशन पे मैं अभी हूँ ना वही मेरी करेक्ट पोजीशन है मेरे 4 को डालने की। तो यहाँ पे मैंने अपना 4 डाल दिया। अब देखो क्या हुआ, अब हमारा इधर तक का एरे सॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, हमें ये हमारी आइटरेशन नंबर 5 और हमें पता है हमारा एरे ना अभी इधर तक सॉर्टेड है। अब हमें पता है एरे इधर तक सॉर्टेड है, मतलब जो है मुझे जो नंबर जो एंटर करवाना है ना वो है मेरा 7। तो 7 को मैंने स्टोर कर लिया, और सिंस मैंने 7 को स्टोर कर लिया तो मैं यहाँ पे कुछ और रख सकती हूँ। अब मैंने देखा 9 क्या ये 7 से बड़ा है। हाँ ये 7 से बड़ा है, मतलब मैंने 9 को शिफ्ट कर दो, 9 को धर लिया, तो अब ये वाली जगह खाली होगी, मैं यहाँ पे कुछ रख सकती हूँ। अब मैंने देखा 6 क्या मेरा 6 7 से बड़ा है, नहीं है, मतलब जिस पोजीशन पे अभी मैं हूँ वही मेरे 7 की करेक्ट पोजीशन है। मैंने उठाया और 7 को यहाँ डाल दिया। अब ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट आइटरेशन पे। ये हमारी आइटरेशन नंबर 6। हमें पता है जो मेरे पहले 6 एलिमेंट्स है वो एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में, हमें इस वाले एलिमेंट को रखना है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले एलिमेंट को कर लिया सेव। इस वाले एलिमेंट को कर लिया सेव, मतलब अब मेरे पास ना ये वाली जगह मिल गई कि यार यहाँ पे ना मैं कुछ और रख सकती हूँ। अब मैं क्योंकि यार मैंने नंबर पहले से स्टोर कर लिया। अब मैंने चेक करा 9 क्या 9 2 से बड़ा है, हाँ है, तो मैं 9 को करो शिफ्ट, ये वाली जगह हो गई खाली। क्या 7 2 से बड़ा है, हाँ 7 2 से बड़ा है, 7 को करो शिफ्ट और ये वाली जगह हो गई खाली। अब क्या 6 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है तो इसको भी कर दिया शिफ्ट। फिर 4 भी बड़ा है, 4 को भी कर दिया शिफ्ट। फिर 3 भी बड़ा है, 3 को भी कर दिया शिफ्ट। फिर ये वाला 3 भी बड़ा है, मैंने इस 3 को भी कर दिया शिफ्ट। अब जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गए। अब स्टार्टिंग में आ गए तो कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब इसकी करेक्ट पोजीशन यही है, तो मैंने यहाँ पे अपने नंबर को कर दिया इंसर्ट। तो ये था मेरा 6th आइटरेशन। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन ये है मेरा 7th आइटरेशन। 7th आइटरेशन में हम मुझे पता है पहले 7 नंबर सॉर्टेड है, तो मुझे अब 5 को करना है इंसर्ट। तो मैंने यहाँ पे जाके 5 को सेव कर लिया। सिंस मैंने 5 को सेव कर लिया तो अभी वाली जगह हो गई खाली, मैं यहाँ पे कुछ और डाल सकती हूँ। 9 जो है 5 से बड़ा है, तो 9 को करो शिफ्ट, 9 को कर दो शिफ्ट, और उसकी जगह पे अब हम कुछ और डाल सकते हैं। फिर 7 भी जो है वो मेरा 5 से बड़ा है, तो 7 को भी कर दो शिफ्ट। फिर 6 भी 5 से बड़ा है, तो 6 को भी कर दो शिफ्ट। अब 4 जो है वो मेरा 5 से छोटा है, तो मैंने उधर हम शिफ्ट नहीं करेंगे, हम अपने नंबर को डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। अब आप ऐसे ही करते जाओगे ना, तो जो ये 3 नंबर है ना, ये जो अब जो आपके ये 4 नंबर बचे हैं, इनको भी आप अपने सॉर्टेड ऑर्डर में ना सॉर्टेड ऑर्डर में इनको आप इंसर्ट करा दोगे। तो यार ऐसे ना हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है ना काम करता है, और सारे पासेस होने के बाद ना हमें क्या मिलेगा, हमें एक सॉर्टेड एरे मिलेगा।
अब यार इससे ना हम कुछ ना डिडक्शंस निकालते हैं कि हमने जो अभी ये सब पढ़ा, ये सब जाना, इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं हमारे एल्गोरिथम के बारे में। क्योंकि यार हर एल्गोरिथम को ना एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसके कॉम्प्लेक्सिटीज और वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कितने स्पेस ले रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग ही ना इन एल्गोरिथम्स को आगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनके अकॉर्डिंग यूज करते हो। क्योंकि हो सकता है कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम कहीं अच्छे से काम करे, लेकिन कहीं हो सकता है बुरा, मतलब इतने अच्छे से काम ना करे उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो अब हम ये सर्टेन प्रॉपर्टीज ना डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा यार कि ना n एलिमेंट्स में से ना हम पहले क्या अज्यूम करते हैं कि मेरा जो पहला एलिमेंट है वो सॉर्टेड है और मेरे को बाकी सबको इंसर्ट करना है। तो बाकी एलिमेंट्स कितने मेरे n-1। तो मुझे अब n-1 एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है ना, मतलब मुझे n-1 पासेस चलाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पास में हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो हमें टोटल n-1 पासेस चलाने पड़ेंगे n-1 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए। अब सेकेंड बात क्या आती है? सेकेंड बात ये आती है कि ना अब जैसे कि इधर देखते हैं सेकेंड बात क्या है। अब ऐसे अगर मुझे इसको इंसर्ट करना है ना, इसको, इस 9 को अगर मुझे इंसर्ट करना है ना, तो मुझे इस लेफ्ट वाले पार्ट में ना पूरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इन द सेंस कि मुझे जैसे अब मेरे को इधर अगर मेरे को 4 को इंसर्ट करना है, तो मुझे सॉर्टेड वाले आरे को तो पूरा ही वर्स्ट केस सिनेरियो में ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना। देखो बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे कि ना इस वाले में मिलेगा हमको बेस्ट केस सिनेरियो। मैंने 9 से इधर चेक करा, यार क्या 9 तू मुझसे बड़ा है? तो उसने बोला नहीं यार मैं तो तेरे इक्वल हूँ, मतलब ये वाला 9 ना अपनी सही जगह पे है। इसको पहले एलिमेंट से ही पता चल गया कि यार ये सही जगह पे है। अब हमने 2 में देखा था वर्स्ट केस सिनेरियो, 2 में क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा हमारा जो है एरे ट्रैवर्स करके 2 फर्स्ट प्लेस तक आया था ना, हमें पूरा का पूरा लेफ्ट वाला एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ा था ना। तो अब इससे हमने क्या डिड्यूस करा कि यार जब हम इंसर्ट कर रहे हैं ना किसी भी एक पास में, जो हमारा एक पास है ना, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ना उसमें ना 2 सिनेरियो हो सकते हैं मोटे मोटे। बेस्ट केस में क्या होगा कि मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 में ही मिल गया कि यार मेरे को ना कहाँ रखना है, मतलब इसी वाले एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट ने बता दिया मेरे सॉर्टेड वाले के कि यार तू ना सही जगह पे है। और इसके एवरेज और वर्स्ट केस में क्या होगा कि यार आपको ना मोस्टली एरे को ना मतलब पूरा का पूरा आपको लीनियरली ना उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ n, तो आप एक पास का ना आपका क्या हो गया कि आप ऑर्डर ऑफ 1 में भी आपको मिल सकता है कि आप सही जगह पे हो या नहीं हो, या आपको ऑर्डर ऑफ n में भी मिल सकता है कि आप सही जगह पे हो या नहीं हो। अब देखो अब हमें चलाने कितने होते हैं, हमें चलाने होते हैं n-1 पास। अब हमें n-1 पास चलाने होते हैं और बेस्ट केस में हमें ऑर्डर ऑफ 1 में मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार इसकी ना बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना ऑर्डर ऑफ n हो सकती है। क्यों, कैसे होगा? अगर मेरा एरे अगर मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मेरे पास ना कुछ ऐसे आएगा। अब मेरे पास अगर कुछ ऐसे आया तो पहले मैंने देखा चलो इतने पार्ट में 2 को इंसर्ट करो, 2 ने पूछा 1 से 1, ये पहले से छोटा है, मतलब ये दोनों है सॉर्टेड ऑर्डर। अब इधर फिर हमें इंसर्ट करना है 3 को, तो 3 ने पूछा 2 से, 2 ने बोला यार मैं तो खुद ही तुझसे छोटा हूँ, मतलब तू अपने करेक्ट पोजीशन पे है। फिर अब हम आए इधर 4 ने पूछा 3 से, 3 ने भी बोला यार तू अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो मतलब 4 अपने सही जगह पे है। फिर 5 से पूछा तो इसने भी बोला। अब आपको देखो आपको इसमें हर एलिमेंट के लिए आपको पूरा एरे तो नहीं करना पड़ा ना सॉर्टेड वाले को ट्रैवर्स, क्योंकि आपको लास्ट एलिमेंट ने बता दिया कि यार लास्ट एलिमेंट जो है ना वो ही छोटा है, तो मतलब आप उससे पहले तो कहीं आ ही नहीं सकते। तो आप जहां आप अभी वहां सही हो, अभी के लिए आप वहां सही हो। तो हमारे बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना ऑर्डर ऑफ n की तरह से काम करता है, लेकिन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, n-1 पास है और मतलब एवरेज और वर्स्ट में, और ऑर्डर ऑफ n में आपको इंसर्ट कर रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया बेस्ट और वर्स्ट केस के लिए। अब नेक्स्ट आता है, ये तो था चलो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ली? हाँ, ये 1-2 वेरिएबल के लिए, लेकिन ये कांस्टेंट स्पेस होता है। हमने अपने आंसर को स्टोर कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा एरे तो नहीं लिया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये इंसर्शन सॉर्ट है वो अपने आंसर को स्टोर कराने के लिए एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहा है, जो उसको ना जगह दी हुई है ना उसी में काम कर रहा है। ऑल्सो मैंने इसके अंदर कहीं रिकर्जन तो लगाया नहीं है कि आपकी स्टैक स्पेस यूज हो, तो इसलिए हमने से थर्ड पॉइंट हमने से क्या डिड्यूस करा
कि यार मेरा इंसर्शन सॉर्ट ना ऑर्डर ऑफ 1 में काम करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में काम करता है, मतलब यह एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे एक जगह ना हमारे 2 3 आए थे, एक ये था ये वाला 3 और एक ये था ये वाला 3। अब ना इन 3 को ना नाम दे देते हैं, इसको जैसे मैंने नाम दिया A और इसको जैसे मैंने नाम दिया B। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, जब मैं इसको इंसर्ट करा रही थी तो मैंने इस 3 से पहले तो नहीं सेव कराया ना इसको, मैंने 3 देखते ही रोक दिया था कि यार मैं इधर अपना 3 डाल सकती हूँ क्योंकि इधर 3 है, 3 से छोटे होंगे, तो अगर मैं इधर 3 डालूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इधर जो मुझे मिला था ना वो इसी ऑर्डर में, मतलब देखो ए और बी का ऑर्डर चेंज तो नहीं हुआ ना, ए और बी का ऑर्डर सेम है ना, मतलब ये जो मेरा इंसर्शन सॉर्ट है ना वो एक हमारा स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो यार अब ये सारे थे अभी तक जो हमने थोड़े से एनालिसिस निकाले हैं अपने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अब ना इसको ना हम कोड भी कर लेते हैं। अब इधर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने आरए लिया, उसका लेंथ स्टोर करा है और लास्ट में बस आरए को प्रिंट कराने के लिए ये नीचे का पार्ट लिखा है। अब इसके बीच में ना हम लोग अपना इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखते हैं। अब हमको पता है हमें अपना आरए कहाँ से, अब जो हमें सबसे पहले जो हमारा आउट ऑफ फॉर लूप होगा वो उन एलिमेंट्स के लिए होगा जिनको मेरे को अपने सॉर्टेड वाले उसमें ना आरए में इंसर्ट कराना है। तो एलिमेंट्स कहाँ पे है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को तो हम मानते सॉर्टेड है, बाकी 1 से लेके जो मेरी लेंथ तक है ना हम उनको मानते हैं कि यार तुम सॉर्टेड नहीं हो, मतलब मेरा यहाँ आई चलेगा 1 से लेकर n-1, मतलब लास्ट एलिमेंट, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होती है तो इसलिए मैंने लेस देन n लिखा है, तो आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे आती हमने क्या करना है, यहाँ पे आती हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में ही अपने ना नंबर को ना सेव करा ले रहे थे। तो मेरा array ऑफ आई मैंने सेव करा लिया कि यार ये वो नंबर है जिसको ना मुझे इंसर्ट करना है। अब हमको ना काम करना है हमारे लेफ्ट वाले पार्ट के array पे। लेफ्ट वाले पार्ट के array पे का हमें मतलब हम क्या करना है कि मुझे मेरे सॉर्टेड वाले array को ट्रैवर्स करना है। तो सॉर्टेड वाले array का हमारे इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 से लेके i-1 तक। आई वाला आई क्योंकि वो वाला एलिमेंट है, वो वाला इंडेक्स है जहाँ पे जिसको हमको इंसर्ट कराना है अपने सॉर्टेड array के अंदर। तो ना एक j ले लेते हैं, j में ना स्टोर कर लेते हैं i-1। i-1 में मतलब क्या हो गया, j वो वाला वेरिएबल है जो हमें लेफ्ट वाले array में ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। अब क्या बोलूंगी मैं, जब तक मेरा j इज नॉट इक्वल्स टू 0 और जो मेरा j पे जो एलिमेंट है ना वो बड़ा है हमारे नम से, मतलब जिस नंबर को हमें इंसर्ट करना है, और जब तक वो बड़ा है, जब मेरा एलिमेंट बड़ा आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको शिफ्ट कर रहे थे ना। तो मैंने क्या बोला, जब तक मेरा जो वो नंबर है वो बड़ा है ना नम से, तो ना उस एलिमेंट को कर दो शिफ्ट, मतलब जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है ना j+1 पे ना जाके उस j को ना कर दो स्टोर। अब जैसे ये सारा काम हो गया ना, मतलब हम इस व्हाइल लूप से तब बाहर आएंगे जब मुझे इस नंबर की ना एग्जैक्ट जगह पता चल जाएगी कि यार ये नंबर तू ना इधर जाके हमें तुझे रखना है। मतलब अब इधर हमें क्या मिलेगी, देखो जैसे ये हमारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। अब आई ना मेरा इधर है और जे अभी मेरा इधर है, मैंने देखा बड़ा है तो मैं इसको जाके इधर रख दिया। अब फिर मेरा जे जो हो गया इधर आ गया, इसने देखा कि यार नहीं यार टू तो मेरा जो है छोटा है मेरे नंबर से, नंबर जो है मेरा 3 है तो छोटा है, मतलब कि मुझे इस वाले नंबर पे रखना है, मतलब मैं अपने j+1 पे जाके उसको स्टोर कर दूंगी। तो हम इधर क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे array ऑफ j+1 पे जाके क्या स्टोर कर दो आप, मेरा नंबर। अगर समझ नहीं आया तो एक बारी और मैं बता देती हूँ। यहाँ पे है 1, 2, 4, 3 और 5। अभी तक हम इतना array सॉर्ट कर चुके हैं। जो मुझे जो नंबर सेव करना है वो है मेरा 3, क्योंकि जो मेरा i है वो है करंटली 3। j पे मेरा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि अभी हम सबसे पहले इस नंबर से देखेंगे। अब मैंने देखा क्या मेरा j 0 है, नहीं है, और अगर मेरा j 0 नहीं है और जो मेरा j पे जो एलिमेंट है मतलब ये वाला एलिमेंट अगर ये मेरा बड़ा है नम से जो कि है 3, हाँ 4 3 से बड़ा है, तो क्या करो अपने नंबर को शिफ्ट कर दो, इस j वाले एलिमेंट को शिफ्ट कर दो, मतलब
जे प्लस वन पे क्या रखो, जे प्लस वन है ये, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, जे। अब वापस हम गए, अब यहाँ पे ना हम वो भूल गए, माइनस माइनस भी लिखना है यहाँ पे। जे को हमें डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब मैंने क्या करा, अपने जे को करा डिक्रीमेंट, जे को करा डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे आ गया मेरा वन। अब मैंने देखा क्या वन वाला इंडेक्स पे जो नंबर है क्या वो मेरे 3 से बड़ा है, उसने कहा नहीं है, मतलब हमें शिफ्ट नहीं करना है, हम लूप से बाहर आ गए। अब मुझे अभी मेरा जे ना इधर है, लेकिन मुझे इंसर्ट करना है उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे हम ब्रेक कर गए, हमें वो वाला नंबर मिल गया जिस वजह से हम लोग अपने लूप से बाहर आए हैं। तो मैंने नेक्स्ट 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 एलिमेंट पे जाके ना जे प्लस वन पे जाके अपने नंबर को करा लिया स्टोर। तो यार ये था जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट मतलब जिस तरीके से काम कर रहा है, ये उसका कोड है। एक बार इसको ना रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये क्यों हुआ। यहाँ पे इस ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो पे भी तो काम करना ही है ना। और अगर आप नॉट इक्वल्स टू लगाना चाहो ना, तो नॉट इक्वल्स टू -1 कर देना। तो वापस करके देखते हैं इसको। देखो हमारा एरे जो है ना वो सॉर्ट हो गया। अब ना यार बहुत लोग होते हैं आराम से एल्गोरिथम समझ लेते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ आता है चलता कैसे है, लेकिन ना खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब इन द सेंस जैसे कि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने या फिर वाइवा में जब आपको एक्सप्लेन करना होता है तो आप थोड़ा अटक जाता है, आपको समझ नहीं आता आप कैसे बोलो, क्योंकि तब यार हमको बोलना होता है इंग्लिश में। तो अब ना मैंने सेम वीडियो इंग्लिश में बनाई हुई है, आप एक बार जाके उसको भी देख लेना। उससे आपको क्या होगा, एक तो आपकी रिविजन हो जाएगी, दूसरा आपको ना ये समझ आ जाएगा कि आपको ना इंटरव्यूअर के सामने आपको कैसे एक्सप्रेस करना है या फिर आपको कैसे समझाना है इंग्लिश में। तो यार ये था कैसे ये काम करता है। अब ना इसके ना सारे ना जल्दी से की पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्या है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में इसको उसके मतलब इससे आप आराम से रिवाइज कर सको। ऑल्सो यार ये जो सारे कोड के स्क्रीनशॉट्स और ये सारे की पॉइंट्स के जो स्क्रीनशॉट्स है ना, मैं इनको ना अपने इंस्टा हैंडल पे ना रोज पोस्ट करती हूँ, तो आप वहां पे जाके भी ना डायरेक्टली आराम से रिवाइज कर सकते हो। मतलब आपको फोन में कहीं अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ सेग्रीगेटेड मिल जाएगा। अब वहां पे जाके एक बार वहां पे जाके भी आप रिवाइज कर सकते हो। इंस्टा हैंडल ना मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब देखो क्या आता है, सबसे पहला कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या, मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, दोनों एलिमेंट्स को करा कंपेयर। जो एलिमेंट छोटा है वो आएगा पहले, जो एलिमेंट बड़ा है वो आएगा बाद में। तो हम दो नंबर को उठा रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मेरा इंसर्शन है कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक। अब आप बोलोगे यार बिना कंपेयर करे आप सॉर्ट कैसे कर सकते हो, कि नहीं यार ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनमें आप बिना नंबर्स को कंपेयर करे भी उनको सॉर्ट कर सकते हो, बस वो बहुत मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ पासेस है n-1, क्योंकि हमें n-1 एलिमेंट्स को करना है इंसर्ट। अब अगली चीज है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बेस्ट केस में चलता है ऑर्डर ऑफ m, मैंने बताया था कैसे चलता है। जब मेरा एरे जो है वो जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा ना, तो वो चलेगा ऑर्डर ऑफ n में, क्योंकि उसको सॉर्टेड वाले एरे को पूरा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, लास्ट एलिमेंट ही बता देगा आपको कहाँ जाना है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n में जो है बेस्ट केस में काम करता है, वो सॉर्टेड हो या फिर ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो, तो उसमें काम करता है। ऑलमोस्ट सॉर्टेड का मतलब क्या है कि एक आधा नंबर इधर उधर हो, तो फिर उसमें जो है उसमें भी मेरा क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन में ही काम करता है, मतलब उसमें एक आधा कांस्टेंट का हो जाता है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ एन ही बोलते हैं। फिर अगला आता है हमारा एवरेज और वर्स्ट केस। एवरेज वर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये इधर गलत लिख दिया मैंने, इसको हटा लेना। अब क्या एवरेज और वर्स्ट केस क्या है, जब आपको अपने सॉर्टेड वाला एरे को ना बार बार ट्रैवर्स करना पड़ता है, तो वो हो गया हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो या फिर एवरेज केस सिनेरियो। अब नेक्स्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इन प्लेस एल्गोरिथम है, क्योंकि ना तो रिकर्सिव है तो कोई स्टैक स्पेस भी है नहीं, और हम अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं।
अब अगली चीज क्या है, ये हमारा स्टेबल है। हमने देखा कैसे अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हो जो सेम हो, जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल थ्रीज हैं तो उनका ऑर्डर जो है सेम रहता है। अब आप बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है, थ्री ही तो है, कोई सा भी थ्री कहाँ भी आ जाए। लेकिन नहीं यार, इससे फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? आप ऐसे सपोज करो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें दो राम नाम के आदमी ने अप्लाई करा है कुछ, मतलब अपना डेटा इनपुट करा है। अब वो जो हमने डेटा रख रखा है ना, उसमें ना फर्स्ट कम फर्स्ट बेस ना बहुत ज्यादा हमारा मतलब मैटर करता है। तो जो पहले जो पहले राम आया हुआ है वो उसने पहले अप्लाई करा है, जो बाद में है उसने बाद में अप्लाई करा है। अब अगर आप सॉर्ट कर दोगे और अगर उनका ऑर्डर खराब हो जाए, तो जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज उसमें स्टोर हुई थी ना, वो हमारी मिसप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और ये अच्छी चीज है। उसमें हमारा डेटा ना कुछ हमारा मतलब लॉस नहीं हो रहा है। अब अगली चीज है, हम इसको यूज कर सकते हैं इन्वर्जन काउंट के लिए। अब इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है कि सपोज मेरे दो इंडेक्सेस है, इंडेक्स आई और इंडेक्स जे। अब इसके ऊपर एक नंबर है ए और इसके ऊपर एक नंबर है बी। अब इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो मेरा इंडेक्स आई है ना, वो है छोटा इंडेक्स जे से, लेकिन जो मेरा एलिमेंट है ना आई पे जो कि है ए, वो है बड़ा बी से। मतलब ये जो है छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं कि इन्वर्जन पेयर। तो एक एरे में कितने इन्वर्जन पेयर्स हैं हम इंसर्शन सॉर्ट से देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो मैं कोड करूँ इम्प्लीमेंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। अब अगली चीज आती है, हम इंसर्शन सॉर्ट को ना यूज करते हैं एक कम अमाउंट ऑफ डेटा को सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज लिखे हैं, उन्होंने अलग अलग लेंथ और अलग अलग एरे के साइजेस के ऊपर उन्होंने मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को रिसर्च देखा है कि कैसे काम करता है। तो उसमें ये पाया गया है कि जो इंसर्शन सॉर्ट है वो छोटे साइज के डेटा के लिए या छोटे साइज के एरे में बहुत एफिशिएंटली काम करता है और सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। तो यार ये था हमारे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आई हो, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल्सो मैं नीचे अपना गिटहब इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दूंगी और अपना लिंक्डइन का हैंडल डाल दूंगी, आप मुझे वहां पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।